एक स्टेज पे गवर्नमेंट ने ये ऐलान नहीं किया, अब वो गवर्नमेंट वफाकी सतह पे हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, किसी ने भी ये ऐलान नहीं किया था कि 9 और 11 के एग्ज़ाम नहीं होंगे। इस हवाले से ये सवाल करना कि बोर्ड्स तैयार हैं, मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स पहले दिन से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों सालों के चारों ग्रेड्स के इम्तहान के लिए तैयार हैं और तकरीबन फरवरी मार्च तक उनके क्वेश्चन पेपर्स भी तैयार हो गए हैं। इस हवाले से उनकी तैयारी पूरी है। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जब हमारी अप्रैल में मीटिंग हुई थी और कोविड की सिचुएशन देखी जा रही थी, तो बलूचिस्तान ने बताया था कि उनके पास कोविड की सिचुएशन ठीक थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मैट्रिक के इम्तहान कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रूमर्स चल रहे थे कि 9th और 11 के इम्तहान नहीं होंगे, वो बिल्कुल गलत थे और बोर्ड्स पूरी तरह से तैयार है इम्तहान लेने के लिए। तैयार है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि मैट्रिक, इंटर और फिर 9वीं 11वीं के इम्तहानात होने हैं, तलबा की बड़ी तादाद मुंतजर होगी कि कब बाकायदा इम्तहानात की तारीखें आएंगी और कब दाखिलों की रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो कुछ तय किया गया है कि इस सिलसिले में क्या टाइम लाइन है, ताकि कोई शेड्यूल वगैरह अभी तक बना हो? तमाम प्रोविंसेस के मुशावरत से ये हुआ है कि अब जो मॉडल बन रहा है, वो मॉडल ये बन रहा है कि पहले फेज में इंटरमीडिएट या क्लास 12 और 10वीं और 12वीं के इम्तहान होंगे और वो जून के 3rd वीक से शुरू हो रहे हैं। और आज ही मैंने, क्योंकि मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन थे, और आज ही मैंने ई कचहरी के जरिए तकरीबन 1600 बच्चे ऑनलाइन थे उस वक्त, मैंने बच्चों को बता दिया कि 3rd वीक ऑफ जून से पाकिस्तान के तमाम बोर्ड में इम्तहान शुरू होने जा रहे हैं और उसमें 12वीं और 10वीं के इम्तहान पहले फेज में होंगे और जैसे ही वो ख़त्म होंगे तो उसके बाद 9वीं और 11वीं के शुरू होंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे 12वीं और 10वीं के इम्तहान ख़त्म होंगे तो वो बच्चे जो है, उनका रिजल्ट जैसे अनाउंस होगा तो वो बच्चे जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटीज़ के दाखिलों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, 9वीं और 10वीं की तो हम बात करते हैं, लेकिन 12वीं और 10वीं के तो होने ही चाहिए, बिकॉज उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। गुलाम साहब, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बहरहाल एक कंसर्न तो है ही। अब हमारे यहाँ अभी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी इसमें कितना टाइम लगता है, वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी कुछ परेशान हैं, रिस्क तो होता है ऐसी सूरत हाल में। हम 10th और अगर 12th को निकाल भी दें तो 9वीं और 11वीं की क्या कोई सूरत हाल बन सकती है कि उनको स्कूल असिस्ट ग्रेड्स या कुछ और तरीका निकाल कर आगे प्रमोट किया जा सके? ऑनलाइन भी कुछ तरीके निकाले जा सकते हैं। देखें, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था शुरू में ही कि देयर विल बी नो प्रमोशन पॉलिसी, किसी के लिए भी प्रमोशन अलाउ नहीं है, वो लोकल बोर्ड्स के लिए हो या फॉरेन बोर्ड्स के लिए हो। अब आप देखें कि कैम्ब्रिज के बच्चे या किसी और फॉरेन बोर्ड्स के बच्चे भी अभी इस वक्त एग्जाम दे रहे हैं। अब अगर हम कुछ बच्चों से एग्जाम लेंगे और कुछ बच्चों से एग्जाम नहीं लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हमारे लिए हो जाते हैं। तो इसलिए ये तमाम सूबों ने और मरकज़ ने ऐलान किया है और इस पे सब मुत्तफिक हैं कि कोई क्लास प्रोमोट नहीं होगी बगैर एग्जाम के। दूसरा ये जो आपका सवाल है ऑनलाइन, मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटीज़ ने तो कुछ किसी हद तक खुद को तैयार कर लिया है, लेकिन कॉलेज और स्कूल लेवल पे अभी हम इसमें बहुत पीछे हैं। अभी इतना हमारी इस तरह की कैपेसिटी नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम लिए जा सकें 9, 10, 11 और 12 के। बहुत बहुत शुक्रिया।